Hello everyone. So today we are going to start class 8th English and the book name is It So Happened. Its first chapter we will start. How the camel got his hump. तो कैमल को उसका हम्प कैसे मिला? Hump we know the place where camel store its water and food for a long time. So let's begin this chapter. Before beginning the chapter, let's discuss the main points. The world had just begun, and the animals were working for the humans. There was one lazy animal that did nothing and said nothing but humph. Even the clever Jim was at its wits' end. जैसे ही वर्ल्ड स्टार्ट हुआ बनना शुरू हुआ और एनिमल्स ने ह्यूमंस के लिए काम करना शुरू किया तो उस टाइम पर एक आलसी एनिमल था जो कुछ भी नहीं करता था और क्या बोलता था हम उसके अलावा वो कुछ भी नहीं बोलता था इवन द क्लेवर जिन वॉज एट हिज विट्स एंड मीनिंग इज पजल मतलब जो जिन था वो भी पजल हो चुका था कि why that animal was behaving like that. Let's start. In the beginning, when the world was new and the animal were just beginning to work for man, there was a camel and he lived in the middle of a howling desert because he did not want to work. शुरुआती तौर में जब शुरुआत हुई थी वर्ल्ड बनने की दुनिया की जब शुरुआत हुई तो जो एनिमल्स थे उन्होंने अभी इंसानों के लिए काम करना शुरू ही किया था वहाँ पर एक एनिमल था और उसका नाम था कैमल जो कहाँ लिव करता था मिडल ऑफ अ हॉलिंग डिजर्ट हॉलिंग मीन्स सुनसान तो एक सुनसान रेगिस्तान में एक ऐसा एनिमल था जिसका नाम क्या था कैमल था जो वो कुछ नहीं करना चाहता था he ate sticks and thorns and prickles and when anybody spoke to him he said humph just humph and no more वो क्या करता था सिर्फ स्टिक्स को खाता था छोटे छोटे कांटों को और बड़े बड़े नुकीले कांटों को खाता था जब कोई भी उससे बात करता था तो वो सिंपली हम्फ वर्ड बोलता था और उसके अलावा कुछ नहीं बोलता था Presently, the horse came to him on Monday morning with a saddle on his back and said, Camel, O camel, come out and trot like the rest of us. अब जैसे मैंने आपको बताया कि वर्ल्ड की बिगिनिंग हुई थी तो इट मीन्स डे फर्स्ट क्या था मंडे मॉर्निंग तो डे वन जो मंडे मॉर्निंग थी उस दिन हॉर्स कैमल के पास जाता है और सैडल उसके बैक पे होती है सैडल मीन्स जिसके ऊपर बैठकर हम राइड करते हैं एक वुडन सीटर होता है दैट वी कॉल एज सैडल और वो उसको जाकर बोलता है कैमल ओ कैमल कम आउट एंड ट्रोट लाइक द रेस्ट ऑफ अस वो बोलता है कि तुम भी आओ और हमारी तरह राइड करो ट्रॉट मीनिंग इज टू राइड हम्फ said the camel and the horse went away and told the man अब वो सिंपली क्या बोलता है हम्फ और हॉर्स चला जाता है और मैन को बताता है Presently the dog came to him with a stick in his mouth and said, Camel, O camel, come and fetch and carry like the rest of us. अब हमें पता है कि जो डॉग्स होते हैं वो फेच करके थिंग्स को हमारे पास लेकर आते हैं मतलब हम कहीं दूर किसी चीज़ को फेंके तो वो उसको वापस हमारे पास लेकर आते हैं अपने माउथ में पकड़कर तो डॉग उसके पास जाता है अपने मुंह में स्टिक को रखकर और उसको बोलता है कैमल ओ कैमल कम एंड फेच तुम भी मेरी तरह फेच करो चीज़ों को लेकर आओ और जैसे हम सभी करते हैं मतलब जो हम सभी डॉग्स करते हैं सो लेट्स सी जिन जिन मीनिंग इज हाउ वी कैन प्रोनाउंस this Jinns jinn okay so spellings are different here you can write any spelling the meaning of jinn is
spirit that has strange powers and can assume any form, humans or animals. मतलब ऐसी आत्मा जिसके पास स्ट्रेंज पावर्स होती हैं और वो किसी भी फॉर्म में चेंज हो सकता है, लाइक ह्यूमन और एनिमल में. नाउ जब डॉग उसके पास जाता है और वो बोलता है जैसे हम फेच करके थिंग्स को लेकर आते हो तो तुम भी ऐसा ही करो. एंड अगेन व्हाट कैमल सेड? हम्फ. And the dog went away and told the man. Simply he also did like that. वो भी हॉर्स की तरह मैन के पास जाता है और बोलता है कि कैमल तो हम्फ के सिवाय कुछ बोलता ही नहीं है. Presently the ox came to him with a yoke on his neck and said, Camel, O camel, come and plow like rest of us. अब क्या होता है, ऑक्स उसके पास जाता है और उसके कंधे पर योक होता है. सो वी नो द मीनिंग ऑफ योक इज एक ऐसा वुडन थिंग होती है जो दो बैलों के सिर नेक के ऊपर रखी जाती है ताकि वो दोनों एक साथ वॉक करके फ्लो कर सके फील्ड को. अब वो भी जाके बोलता है कैमल, ओ कैमल, कम एंड फ्लो लाइक रेस्ट ऑफ अस. वो भी बोलता है कि कैमल चलो तुम भी हमारी तरह हल जोतो. हम्फ said the camel and the ox went away and told the man. अब अगेन कैमल क्या बोल देता है? हम्फ. और ऑक्स भी क्या करता है? दोबारा मैन के पास चला जाता है और बता देता है सब बात. At the end of the day, the man called the horse and dog and the ox together and said, Tree, O tree, I am very sorry for you. अब जैसे ही दिन खत्म हो जाता है तो मैन हॉर्स, डॉग और ऑक्स को सभी को साथ में बुलाता है और बोलता है ट्री ओ ट्री, आई एम वेरी सॉरी फॉर यू, कि मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है. But that hump thing in the desert can't work, or he would have been here by now. So I'm going to leave him alone. And you must work double time to make up for it. अब वो बोलता है, जो मैन है वो बोलता है तीनों को कि जो हम्प थिंग डिजर्ट में रह रही है वो काम नहीं कर सकती है. सो he would have been here by now. अगर वो कर सकता तो वो यहाँ पर आता. So अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं उसको उसके हाल पर छोड़ने वाला हूँ. And you must work double time to make up for it. और तुम लोगों को उसके हिस्से का काम करना पड़ेगा. That made the three very angry. अब ये वाली बात उन तीनों को बहुत ज़्यादा गुस्से में ला देती है. And they held a panchayat on the edge of the desert, and the camel came chewing cud and laughed at them. अब क्या होता है कि वो पंचायत रख देते हैं at the edge of the desert, on the edge of the desert, और कैमल क्या आता है, च्यू करता हुआ आता है कर्ड को और लाफ करता है उन सब पर. देन ही सेड हम्फ, और वो सिंपली वहां पर भी हम्फ बोलकर चला जाता है एंड वेंट अवे अगेन. Presently there came along the jinn, who was in charge of all deserts, rolling in a cloud of dust. Cloud of dust is like when jinn comes, तो एक क्लाउड बन जाता है, एक टॉर्नेडो बन जाता है डस्ट का. तो अब क्या है, वो लोग कहाँ जाते हैं, जिनके पास जाते हैं जो इंचार्ज होता है सभी रेगिस्तान का, जो भी डेजर्ट्स वहाँ थे उन सभी का वो इंचार्ज था. तो वो जो जिन है वो रोल करता हुआ क्लाउड ऑफ डस्ट में आता है लाइक दिस. सो हियर वी कैन सी इन द पिक्चर. तो जिन के अराउंड कुछ डस्ट है. जिन ऑफ ऑल डेजर्ट सेड द हॉर्स. अब जिन को बोलता है हॉर्स कि जिन ऑफ ऑल डेजर्ट, इज इट राइट फॉर एनीवन टू बी आइडल. तो वो उससे क्वेश्चनिंग करता है कि क्या किसी के लिए ये सब ठीक है, हमेशा ही वो कोई काम ना करे. आइडल मीन्स आराम से फ्री होके बैठना, मतलब कुछ काम नहीं करना. Certainly not, said the jinn. अब जिन बोलता है नहीं नहीं, यकीनन नहीं. Well, said the horse, there is a thing in the middle of your desert with a long neck and long legs, and he hasn't done a stroke of work since Monday morning. अब बोलता है हॉर्स, क्या बोलता है, ठीक है, बट
तुम्हारे डेजर्ट में, मिडल ऑफ डेजर्ट में कोई ऐसी चीज है जो जिसकी लॉन्ग नेक है, लॉन्ग नेक्स लेग्स है, वो क्या करता है, उसने अभी तक एक भी काम नहीं किया है। ही हैजंट डन अ स्ट्रोक ऑफ वर्क, मतलब छोटा सा भी उसने काम नहीं किया है सिंस मंडे मॉर्निंग। ही वांट ट्रोट, अब जो हॉर्स है वो तो यही बताएगा जो काम वो करता है कि ही वांट ट्रोट। ट्रोट मीन्स टू राइड, मतलब उसने अभी तक राइड भी नहीं किया है। व्यू, said the gin whistling. That's my camel. What does he say about it? अब वो एक एक्सप्रेशन देता है जिन, और एक विस्लिंग साउंड निकालता है और बोलता है वो तो मेरा कैमल है। ओके, तो वो इसके बारे में क्या बोलता है, कि वो काम के बारे में क्या बोलता है। He says humph and he won't plow, said the ox. ऑक्स बोलता है कि वो सिंपली हम्फ बोलता है और वो हल भी नहीं जोतता। वेरी गुड, सेड द जिन। अब वो बोलता है बहुत अच्छा। जिन क्या कहता है, बहुत अच्छा। I'll hump him if you will kindly wait a minute. और वो बोलता है कि मैं उसको सबक सिखाता हूँ। I'll hump him means मैं उसे सबक सिखाता हूँ, और if you अगर आप मुझे थोड़ा सा समय दो, मतलब कुछ टाइम दो। So here we can see the meaning of hump. I'll hump him, I'll deal with him appropriately, or you can say I'll set him right, मतलब मैं उसको ठीक करके आता हूँ। So here questions are given, so we will do the questions afterwards, and next part of the story we will see in the next video. Thank you.